हैप्पी लाइफ मिशन। चिंता छोड़ें और सुख से जिएं। चिता हमारे शव को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जागते इंसान को जला डालती है। ये बात हम सब ने सुन रखी है। मनुष्य अपने जीवन में बचपन से लेकर 55 तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसी न किसी चिंता, घुटन, अवसाद या तनाव में रहता है। दुनिया में कई करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का स्वभाव बनता जा रहा है चिंता का रोग। जैसे ही हम बचपन पार करते हैं, हमारे साथ ताउम्र चिंता चलती रहती है। दिन में जितने घंटे होते हैं, चिंताएं उससे भी ज़्यादा होती हैं। गरीब धनहीन होकर भी खुश और प्रसन्न हो सकता है, वहीं अमीर आदमी संपन्न होकर भी दुखी, चिंतित और तनावग्रस्त हो सकता है। कितना अच्छा होता कि व्यक्ति कम संपत्ति का मालिक होकर भी अधिक शांति और आनंद का मालिक बन जाता। चिंता वह आग है जो चिता बन जाती है। मैं तो कहूँगा भगवान चिता पर सुला दे, पर चिंता की सेज पर ना सुलाए। चिंताग्रस्त व्यक्ति हर समय स्वयं को दुखी और हताश महसूस करता है। किसी घटना को लगातार मन से जोड़े रखना, इसी का नाम चिंता है। मैंने कई बार देखा है कि किसी से पूछो कि आपको क्या चिंता है, तो वो कहेगा कोई चिंता नहीं। परंतु सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी यदि आपको उदासी है, तो मानना होगा कि सुख, शांति और आनंद कहीं और है। चिंता प्रकट होने का पहला कारण है निराशावादी होना, नकारात्मक होना। व्यक्ति हर समय निराश रहता है, अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। मेरी नज़र में ज़िंदगी में तैरना सीखना है तो उसके लिए पानी में उतरने का हौसला होना बहुत ज़रूरी है। जो पानी में नहीं उतरेगा वो जीवन में कभी तैरना नहीं सीख सकता। चिंता का दूसरा कारण है भय। व्यक्ति के मन में हमेशा भय बना रहता है, कहीं उसके पास जो सुविधाएं हैं वो छिन ना जाएं। कुछ लोग मृत्यु से भी बहुत डरते हैं, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। जिंदगी में बंधन वही होता है जहां गांठ होती है, और मुक्ति वही मिल जाती है जहां व्यक्ति अपने मन की गांठों को खोल देता है। कोई बहुत बड़े संकट जिंदगी में चिंताओं के कारण नहीं बनते, छोटी छोटी बातों के कारण भी आदमी चिंताग्रस्त हो जाता है। चिंता में सबसे पहले आदमी की नींद चली जाती है। नींद ना आना चिंता का पहला दुष्परिणाम है। अच्छी नींद के लिए आप शवासन लगा सकते हैं। पेट के रोग, मन के रोग सब चिंता के कारण हैं। हम चिंता मुक्त जरूर हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम चिंता किस लिए करते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति दुनिया से जाते समय कुछ भी लेकर के नहीं गया, ये एक शाश्वत सत्य है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति चिंता करके समस्या का समाधान भी नहीं निकाल पाया। उसे प्रेम से स्वीकार करें, जो आपको जीवन में मिला है उसका स्वागत करें, और जो खोया जाए उससे प्रेम करें, उसको भी प्रेम करें। जब दुख बिना मांगे स्वतः आ जाता है तो सुख भी स्वतः ही आ जाएगा। रात गई बात गई, जो इस भाव से जीता है उसके पास भला तनाव कहाँ से आएगा। रात की बात सुबह और सुबह की बात रात तक खींच कर ले जाना ही चिंता का बसेरा है। अच्छा होगा चिंता करने के बजाय हम चिंतन करें। चिंताओं से समस्या का समाधान नहीं निकलता। चिंता से बचने का एक ही उपाय है कि विज्ञान के युग में निरर्थक बातों पर वहम ना पालें। चिंता से बचने के लिए जीवन से जूझने का प्रयास करें। दुख की दवा चिंता नहीं है। अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं तो मुस्कुराना, खुश रहना सीखें। योग, साधना, ध्यान, मेडिटेशन दवा चिंता की है। अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं, कई बार आप ओम का उच्चारण करें, अंतर्मुखी हो जाएं। सच्चाई तो ये है कि चिंता हमारी चिता की एक एक लकड़ी होती है। उस लकड़ी को हम खुद इकट्ठा करते हैं, तो ये चिंता हमारी चिता की को गीली लकड़ी की तरह तिल तिल करके जलाती है हमारे शरीर को। हम सावधान रहें। चिंताएं एक रोग है। चिंता और तनाव तो पक्षियों की तरह हैं, जिन्हें हम अपने आसपास उड़ने से तो नहीं रोक सकते, परंतु उन्हें मन में घरौंदा बनाने से रोक सकते हैं। अच्छा होगा कि इससे बचने के लिए हम उपाय खोजें। नित्य प्रतिदिन योग, साधना और चिकित्सा को अपना करके इस सारे तनाव और चिंता से हम मुक्ति पा सकते हैं।